What if I tell you that we will never see a Nathan Lyon again? Cricket as a game पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी है। ट्रेडिशनल गेम प्ले, अप्रोच और टैक्टिक्स अब हर एक फॉर्मेट से धीरे धीरे निकलते नजर आ रहे हैं। बैटिंग और पेस बॉलिंग में तो ये शिफ्ट सिर्फ अप्रोच में ही दिखता है, पर स्पिन बॉलिंग की जब बात आती है तब एक उसका फॉर्म ही ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। नहीं समझे? अभी बता था भाई। You know what left arm finger spinners are called? Left arm orthodox bowlers. Orthodox मतलब ट्रेडिशनल, मेन स्ट्रीम। पर अगर आजकल का क्रिकेट देखें तो प्योर फिंगर स्पिनर्स गेम से निकलते जा रहे हैं। खेल रहे हैं तो मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर्स, या फिर वॉशिंगटन सुंदर और साइमन हार्मर जैसे ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर्स। अगर इंडिया का करंट सिनेरियो देखें तो प्रेजेंट इंडियन टीम में एक भी प्योर फिंगर स्पिनर है ही नहीं। इंडियन टीम को तो छोड़ो, आईपीएल 2026 में भी सिर्फ फिंगर स्पिन डालने वाला कोई बॉलर नहीं है। एवरी फिंगर स्पिनर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बैटर। सच नहीं लगता ना, पर ऐसा ही है। दरअसल फिंगर स्पिनर्स और खासकर राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स का स्टॉक बॉल टी20 क्रिकेट में एक इजी टारगेट बन जाता है। वीरू said, अरे यार, you know what? I don't think off spinners are bowlers. ऐसा वीरू पाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑफ स्पिनर का बॉल राइटी के लिए पिच होने के बाद अंदर आता है, तो राइटीज उन्हें विद द स्पिन ऑन साइड पर अच्छे से और कम रिस्क के साथ स्लॉक कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उनकी बॉल राइटी के लिए बाहर निकलती है, पर फिर भी लेफ्ट हैंडर्स के सामने वो उतने ही वल्नरेबल होते हैं जितने राइटीज के सामने ऑफ स्पिनर्स। और तो और, चाहे कोई भी फिंगर स्पिनर हो, उनके पास ट्रेडिशनली तो दो ही वेरिएशंस है, एक स्टॉक बॉल जो घूमती है और एक आर्म बॉल जो सीधी रहती है। तो बैटर की ओरिएंटेशन कोई भी हो, लेफ्टी या राइटी, फिंगर स्पिनर अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से टी20 क्रिकेट में हमेशा वल्नरेबल ही रहता है। अब टी20 क्रिकेट का डोमिनेंट फॉर्मेट, स्पेशली इंडियन टीम में आने के लिए प्लेयर्स को आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ता है, फिर वो फॉर्मेट चाहे टेस्ट क्रिकेट ही क्यों ना हो। ऐसे में कोई भी फिंगर स्पिनर अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग को भी इंप्रूव करने को देखेगा ही। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया में तो कोई भी प्रॉपर फिंगर स्पिनर है ही नहीं। सना कंट्रीज में आईपीएल नहीं होता तो उनके पास अपने अपने स्पेशलिस्ट टेस्ट फिंगर स्पिनर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लायन, टॉड मर्फी और मैथ्यू कनमन, साउथ अफ्रीका के पास केशव महाराज, न्यूजीलैंड के पास एजाज पटेल और इंग्लैंड के पास जैक लीच और शोएब बशीर। पर इनमें से नेथन लायन और केशव महाराज के अलावा किसी भी स्पिनर की जगह टीम में फिक्स नहीं है। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट का डाउनफॉल भी फिंगर स्पिनर्स के डिक्लाइन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। द रीजन इज दैट फिंगर स्पिनर्स कम इन वेरी हैंडी इन द मिडिल ओवर्स इन द ओडीआईज। वो रन्स रोकने के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंटरवल्स पर विकेट्स भी लेते रहते हैं। इसीलिए अगर आज से 8-10 साल पहले जब ओडीआई क्रिकेट ज्यादा खेला जाता था, तब फिंगर स्पिनर्स की वैल्यू थी और सभी टीम्स में एक आध प्रोमिनेंट फिंगर स्पिनर हमेशा रहा ही है। ओडीआईज में डिमांड इतनी होने के कारण कई टीम्स में प्योर फिंगर स्पिनर्स भी होते थे। अब ओडीआई फॉर्मेट ही कम खेला जा रहा है तो टीम सिलेक्शन पर टी20 फॉर्मेट का असर पड़ता ही है और प्योर फिंगर स्पिनर्स कम ही दिखते हैं। टी20 क्रिकेट एक फिंगर स्पिनर ये सिंगल स्किल से सर्वाइव नहीं कर सकता और वन डेज अब इतनी नहीं खेली जाती। सो डू यू थिंक द ट्रेडिशनल फिंगर स्पिनर्स आर ओनली वन फॉर्मेट ऑप्शंस नाउ? लेट अस नो योर रिएक्शंस बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।